गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स टीचर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम लोग परमुटेशन का जितने भी बोल सकते हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल के बेस पर समझने वाले हैं कि आखिर कॉम्बिनेशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि परमुटेशन क्या है। ठीक है, परमुटेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ों का अरेंजमेंट है ना। आप कोई भी चीज़ आप जब उसको अरेंज करते हैं है ना, देन हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, परमुटेशन है। उसी तरह अगर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं कि आप किसी भी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं। आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें क्या होते हैं कोई भी चीज़ को सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, सपोज दैट कि स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के लिए कोई बच्चे को सिलेक्शन करना होता है ना। आपके पास अगर 10-12 बच्चे हैं, उसमें से क्विज के लिए कुछ बच्चे को सिलेक्शन करना है तो कैसे किया जा सके, है ना। तो उसी के बारे में समझना है कि आखिर परमुटेशन में जो सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, तो उसका जो डिफिनेशन होता है जनरली हम लोग देखने को मिलता है, जो उसके बाद रीड कर लेते हैं हम लोग। ईच ऑफ द डिफरेंस ग्रुप्स एंड सिलेक्शन विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम या ऑल नंबर्स ऑफ गिवन थिंग्स या ऑब्जेक्ट एट ए टाइम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कहने का सेंस है कि जब आपको डिफरेंस ग्रुप दिया जाए या फिर कोई सिलेक्शन करना हो, है ना, किसी सभी नंबर में से, है ना, या बोल सकते हैं कुछ नंबर कुछ ग्रुप में से, है ना, तो ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन कहते हैं। सिंपली कह सकते हैं हम लोग, है ना, कि हम जब भी कहीं सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन की बात करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या कहलाता है, वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के बेस पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, 5 पॉइंट दिया हुआ है ABCDE। ठीक है, अब इसमें बोला जाए कि आपको ट्रायंगल्स का पॉइंट को सिलेक्शन करना है। तो आप जब ट्रायंगल की पॉइंट को सिलेक्शन करने की बात करते हैं तो ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो आप कहीं पर भी इसका 3 पॉइंट ले सकते हैं। आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ। ठीक है, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब CD, B या फिर AEC, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब सिलेक्शन करने की बात इसमें आती है ना, तो आपके पास 5 पॉइंट दिया हुआ है। 5 पॉइंट में से आपको 3 पॉइंट ही रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रायंगल बना होता है ना, उसके 3 पॉइंट होते हैं। तो 3 पॉइंट से बिना बना हुआ जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल बनाने के लिए या तो हो सकता है आपका ACE, ठीक है, ACE, ठीक है, या फिर हो सकता है आपका CED, या फिर हो सकता है आपका CBD, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपके पास 5 पॉइंट है, आप 5 पॉइंट में से कौन कौन पॉइंट को लेकर ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि आप जितना दिया होता है ना, उसमें से कुछ पॉइंट को लेके आप सिलेक्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो 3 पॉइंट को लेकर हम 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट को लेकर ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक प्रोसेस जो होता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सिलेक्शन करने का प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि आपको अगर स्ट्रेट लाइन बनाना है तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है ना। तो 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो या फिर आप A और E मिला सकते हैं, या फिर C और D मिला सकते हैं, या E या C मिला सकते हैं। मतलब कहीं भी अगर 2 पॉइंट आपको मिल जा रहा है ना, तो वहां से आप स्ट्रेट लाइन उसको बना सकते हैं। तो 5 में से आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है जिससे कि आप स्ट्रेट लाइन उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस होता है उसमें किस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पे क्या होता है कि हम लोग उसका काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेक्शन आप कर रहे हैं, अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो 5 में से आप कितना चुन रहे हैं, 2 चुन रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है, आपका स्ट्रेट लाइन दर्शा रहा है। ठीक है, कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है तो 5 में से 2 पॉइंट को भी उठाइएगा तो आपका स्ट्रेट लाइन वो शो करेगा। ठीक है, आप 5 में से 2 पॉइंट ले रहे हैं
तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, या ए ई हो सकता है, या फिर आप सी डी ले लिए है ना, या ई सी ले लिए, या फिर आप सी बी ले लिए, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट को ले रहे हैं। अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 5 में से 3 पॉइंट को लेना पड़ेगा, ठीक है। आप 5 में से 3 पॉइंट को सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, उससे बनने वाला जो एरिया बनेगा वो क्या होगा, आपका ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उस सिलेक्शन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो आपको अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर करें। अब जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपको एक टीम बनाना है, ठीक है, एक टीम बनाना है, एक क्रिकेट टीम बनाना है जिसमें आपको 11 प्लेयर की आवश्यकता है, ठीक है। आप 11 प्लेयर की आवश्यकता है और आपके पास कितना प्लेयर है, 20 प्लेयर है। आपके पास 20 प्लेयर है, खिलाड़ी है, ठीक है। उसमें से आप 11 खिलाड़ी को चुनाव करना है। तो जो सिलेक्शन करने के जो प्रोसेस यहाँ पे आएगा, टोटल आपका 20 होगा, 20 में से क्या होगा, आप 11 को चुनिएगा, आप उससे क्या करेंगे, एक टीम बनाएंगे। ये चीज हम तो समझेंगे, जो नोटेशन है आपका यहाँ पे है ना, ये क्या बता रहा है कि आप इसमें कॉम्बिनेशन वाली पार्ट को बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसका चयन कर रहे हैं, किस प्रकार से इसका चयन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 में से आप 11 का सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन वाली पार्ट भी क्या होता है, आपका कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए कि आखिर कॉम्बिनेशन है क्या, ठीक है। आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपको कमेटी का निर्माण करना है ना। अब एक कमेटी में क्या होता है कि आपका 2 पर्सन होनी चाहिए, ठीक है, फ्रॉम दिस 3 पर्सन। मतलब आपके पास 3 पर्सन है, ए बी सी, ठीक है, 3 पर्सन है। और 3 पर्सन में से क्या है कि आप कमेटी का निर्माण कर रहे हैं, वो कमेटी में क्या होना चाहिए, आपका 2 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। आप ए बी में मान लीजिए कि पहला ए बी ले सकते हैं, या फिर आप बी सी ले सकते हैं, या फिर आप ए सी ले सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप इसका चुनाव कर सकते हैं, और चुनाव करके क्या कर सकते हैं, इसका कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका जो प्रोसेस, चुनने का जो प्रोसेस है ना, सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है ना, आप 3 में कितना चुन रहे हैं, 2 चुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपको 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। एक कमेटी बनाने के लिए 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, और टोटल आपके पास पर्सन है 3, और 3 में से 2 पर्सन को आप जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिलेक्शन के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन है क्या। कॉम्बिनेशन क्या है, एक सिलेक्शन करने का प्रोसेस होता है जिसमें आप जिसके आधार पे क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजों में से कुछ चीज को चुनाव करते हैं, और उसका अपना एक अलग टीम बनाते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि उसके आधार पे आप बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन है क्या है, एक सिलेक्शन की प्रोसेस को दर्शाता है, ठीक है। अब इसका सिंबल्स की बात करते हैं। जो कॉम्बिनेशन करने की बात आती है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं। तो इसका सिंबल्स आप इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, NCR, है ना, या फिर आप N/R लिख सकते हैं, या फिर C ब्रैकेट में NR लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे N जो शो कर रहा है ना, वो ऑल नंबर शो कर रहा है, ठीक है, ऑल थिंग्स बोल सकते हैं आप, है ना, ऑल थिंग्स बोल सकते हैं, मतलब पूरे में से, इस सब पूरे मतलब क्या कि सभी चीजों में से आपका चुनाव करना है। जो चुनाव जो सिलेक्शन की बात कर रहा है, यहाँ पे आपका R शो कर रहा है ना। आप इसे बोल सकते हैं कि अगर आपको 5 पॉइंट दिया है तो 5 में से 3 पॉइंट का आप सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको ट्रायंगल्स बनाना है, ठीक है। आप 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो चुनाव की जो प्रोसेस होते हैं उसको हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं, और टोटल जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, N से डिनोट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो सिंबल है, या फिर बोल सकते हैं नोटेशन जो है ना, नोटेशन क्या है, NCR, या फिर N/R, या फिर CNR, ठीक है। इस तीनों प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन का नोटेशन शो करता है, ठीक है। एक थ्योरम है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्या है थ्योरम, कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे n डिफरेंट थिंग्स है, टेकन R, उसमें से R को लेना है एट ए टाइम, एक ही बार में, इज डिनोटेड बाय NCR, ठीक है, जो हम डिनोट करते हैं NCR से, इज गिवन बाय दिस,
मतलब उसका जो फॉर्मूला है, आपका जो सिलेक्शन करने का जो फॉर्मूला है, तो NCR इक्वल टू क्या है, फैक्टोरियल n बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास NCR दिया हुआ है ना, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, उसके बाद फिर क्या है n माइनस r, और इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि ऊपर और टर्म्स को ऊपर लिखा गया है और नीचे वाले टर्म्स को नीचे लिखा गया है और दोनों का क्या किया गया है, माइनस किया गया है। मतलब एक समझने के लिए, याद रखने के लिए है ना, कि NCR का जो फॉर्मूला क्या होता है, उसको अगर आप कैजुअली अगर उसको देखना चाहते हैं तो n वाला पार्ट को फैक्टोरियल n लिखना है, r वाले पार्ट को फैक्टोरियल r लिखना है और दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, इतना आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ये आया कैसे उसके बारे में भी जान लीजिए। हम लोग जब परमुटेशन पढ़े थे है ना, तो परमुटेशन में क्या था, NPR। ठीक है, जो फैक्टोरियल r था उसके बाद क्या था आपका n माइनस r, ये क्या है, परमुटेशन का फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, आपका अरेंजमेंट की बात की जा रही थी, है ना। इसमें क्या हो रहा था, आपका अरेंजमेंट की बात की जा रही थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपका सिलेक्शन की बात करता है ना। ये क्या करता है, आपका सिलेक्शन की बात करता है। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सिलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ सिलेक्शन की बात करते हैं तो NCR लिख सकते हैं, सिलेक्शन कर लिए। आप सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने के लिए फिर क्या होगा, आपका फैक्टोरियल r होगा, है ना, जो क्या डिनोट करेगा आपका कि सिलेक्शन करने के बाद उसको आप अरेंज कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां देखिएगा कि फैक्टोरियल r NCR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, NPR। ठीक है, ये क्या हुआ, आपका अरेंजमेंट की बात कर रहा है, ये क्या कह रहा है कि सिलेक्शन होने के बाद उसको आप अरेंज कर लिए। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद उसको आप अरेंज कर लिए, दैट मीन्स क्या होगा, NCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे क्या हो जाएगा आपका n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ से आपका नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल r। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो आपका कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था, है ना, कि n फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और n माइनस r फैक्टोरियल, क्या आपका यही निकल के आ जा रहा है। ठीक है, ये निकल के आपका आ जा रहा है ना। दैट हम कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट की बात करते हैं परमुटेशन में, है ना, और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पहले आप क्या करें, उसका सिलेक्शन कर लें फिर उसका अरेंज कर लें। ठीक है, या फिर पहले आप सिलेक्शन की जगह पहले अरेंजमेंट कर लें फिर उसका सिलेक्शन कर लें, है ना। दोनों प्रोसेस से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस से। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जब भी आपको कॉम्बिनेशन की बात करी जाती है, या फिर बोल सकते हैं जब भी आपको सिलेक्शन करने की बात की जाती है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब आपको अरेंजमेंट करने की बात की जाएगी, है ना, जब अरेंजमेंट करने की बात की जाएगी तो यहाँ पे क्या होता है आपका NPR फैक्टोरियल n बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये काम करता है ना। इसे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में भी जान लें, है ना। अगर कहीं आपके पास NCR इक्वल टू क्या होता है, n माइनस r। ठीक है, ये कैसे आता है, पहले इसको प्रूव भी करेंगे, है ना, और इसको समझेंगे भी कि ये किस प्रकार से ये प्रॉपर्टीज वर्क करता है। ठीक है, तो LHS साइड में अगर देखते हैं हम लोग, आपका NCR है, दैट मीन्स क्या होगा, फैक्टोरियल n, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r, और दोनों का क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 1 मान लें। अगर राइट साइड में देखते हैं तो क्या NCN माइनस r। ठीक है, तो फैक्टोरियल n हो जाएगा यहाँ पे, और फिर फैक्टोरियल r हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा आपका n माइनस r, तो n हो जाएगा यहाँ, फिर n माइनस r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए कि आपका ये माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपका बचेगा फैक्टोरियल r। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप देख सकते हैं कि दोनों क्या हुआ, आपस में इक्वल हो गया। देन आप बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2
क्या हो जाएगा, एन सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन सी एन माइनस आर। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया, है ना, ये आपका प्रूव हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है, ठीक है, अगर हम एनसीआर की बात करते हैं, एनसीआर की बात करते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि आपके पास बहुत सारी चीजें दी हुई है, उसमें से कुछ चीजों को आप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, अगर उसमें से कुछ चीजों को सिलेक्ट कर लिए तो कुछ ऐसी चीज बचे, है ना, जिसको आप नेगलेक्ट कर दिए, मतलब कि उसको आप सिलेक्ट नहीं किए, है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो सिलेक्ट किए उसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आप उसको सिलेक्ट नहीं किए, तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल देखने को मिलता है। ठीक है, ये इस प्रकार से काम करता है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी से समझते हैं हम लोग कि अगर आपके पास दिया हो, है ना, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा इसको समझिए। आप यहाँ पे क्या होता है, एन सी एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन सी वाई हो सकता है, और हम जानते हैं कि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है, एन सी एन माइनस आर, दैट मीन्स आप यहाँ पे एन सी एन माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, आप ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 में क्या है कि आपके पास n चीजें हैं जिसमें से x चीजों को आप सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से क्या है कि आपका n चीजें हैं उसमें से y चीजों को आप सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे n चीजों से x का सिलेक्शन कर रहे हैं और n चीजों से y का सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका कि x इक्वल टू वाई निकल के सामने आने वाला है। ठीक है, ये हो सकता है, या फिर आप इक्वेशन 1 और 3 से बात करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1 में क्या है, एन सी एक्स है, और इक्वेशन 3 क्या है आपका एन एन माइनस वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने की बात ये है कि हम n चीजों में से x चीजों का सिलेक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या करें, n चीजों में से n माइनस वाई चीजों का जो रिजेक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका n माइनस वाई आएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, n लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट सामने आता है। तो यही कहा गया है कि अगर आपके पास n सी एक्स दिया हो और आपके पास एन सी वाई दिया हो, है ना, तो उसमें से हो सकता है कि आपका x इक्वल टू वाई निकल के आ जाए, या फिर हो सकता है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो, आपके पास n निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से ये काम करता है ना। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एन सी आर, ठीक है, प्लस एन सी आर माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 बाय आर। आप यहाँ देखिए ये किस प्रकार से काम कर रहा है। पहला चीज क्या कर रहे हैं हम लोग कि n चीजों है, ठीक है, n चीजें है ना, बहुत सारी चीजों है जिसमें से r चीजों का आप सिलेक्शन कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि n चीजों है, ठीक है, उसमें से जो पार्ट रिजेक्ट किया, आप अगर मान लीजिए कि आप 5 पॉइंट है, 5 में से 3 पॉइंट आप ले लिए, ठीक है, ट्रायंगल बनाने के लिए 2 पॉइंट बच गया, है ना, तो 2 पॉइंट का जो रिजेक्शन हुआ अगर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, है ना, देन आपके पास जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट क्या निकलेगा, n+1 सी आर निकलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से काम कर रहा है। पहला चीज क्या है, जो सिलेक्शन किया हुआ पार्ट है उसको देख रहे हैं। दूसरी बात क्या है, जो रिजेक्शन है, मतलब जिसको आप सिलेक्शन नहीं किए, ठीक है, वो वाला पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है उसको दोनों को आपस में जब ऐड कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, n+1 सी आर निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इस प्रकार से काम करता है। आपको माइंड में सेटअप करना है कौन प्रॉपर्टीज कहाँ पे लगने वाला है। जब क्वेश्चन आपको जब बताएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, है ना, तो वहां पे देखिए कौन सा प्रॉपर्टीज कैसे वर्क कर रहा है। आप मेनली क्या है कि प्रॉपर्टीज समझिए कि प्रॉपर्टीज वर्क कैसे कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए, आर डॉट एन सी आर इक्वल टू क्या, एन एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग। आपके पास क्या दिया हुआ, आर एन सी आर, है ना, ये दिया हुआ है,
इसको तो ब्रेक कर लेते हैं। इसको जब ब्रेक कीजिएगा यहाँ से तो आपका n हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल होगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, और दोनों का माइनस, तो दोनों का जब माइनस करेंगे तो n माइनस वन माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, यहाँ से प्लस माइनस कट जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये n माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल, और आपके पास यहाँ आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, हमको क्या करना है, ये लाना है, ये आपका RHS है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका LHS से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे r डॉट NCR का जो फॉर्मूला उसको ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल n, नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल r, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका n माइनस फैक्टोरियल r। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, आपके यहाँ पास n है ना, n माइनस वन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r n माइनस वन फैक्टोरियल, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका r है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपका जैसे वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि r कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा n माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका r माइनस वन फैक्टोरियल, और आपका हो जाएगा यहाँ पे n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका इक्वेशन 2 ले लेते हैं, आप एक इक्वेशन आपको यहाँ 1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या आप लोग देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, दैट मीन्स आपका ये प्रूफ हो गया है ना। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, देन आपका ये प्रूफ हो गया कि आप जब RNCR की जगह पे आप n माइनस वन CR माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इस प्रकार से काम करता है, जहां पर आपके पास अगर इतना दिया हुआ रहेगा उसे उसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर दिया रहेगा NCR और नीचे में क्या दे रहेगा r प्लस वन, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं कि n प्लस वन CR प्लस वन बाय n प्लस वन। ठीक है, ये कैसे आता है उसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। LHS साइड में लेते हैं हम लोग NCR नीचे क्या है आपका r प्लस वन है, तो NCR का जो फॉर्मूला होता है उसको पुट करते हैं तो फैक्टोरियल n, नीचे क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल r, और फिर क्या हो जाएगा दोनों का माइनस फैक्टोरियल r, और नीचे क्या है आपका r प्लस वन। ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है। देन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या फैक्टोरियल n, नीचे क्या हो जाएगा आपका r प्लस वन, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल r आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं n प्लस वन से ऊपर नीचे क्या करेंगे लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो n प्लस वन यहाँ पे भी आ जाएगा आपका फैक्टोरियल n हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका n प्लस वन, सेम एज लिखेंगे r प्लस वन, फिर आपका हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे r फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग n प्लस वन फिर आपका n, देन हम लोग लिख सकते हैं क्या n प्लस वन फैक्टोरियल, ऊपर में क्या आ जाएगा आपका n प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या है कि n प्लस वन, तो n प्लस वन को यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा आपका n प्लस वन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है r प्लस वन, फिर आपका फैक्टोरियल r है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या r प्लस वन फैक्टोरियल, आपके पास यहाँ आ जाएगा r प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद आपके पास बचा है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे आया समझ में आ गया होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे अगर n है, ठीक है, n से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा n प्लस वन होगा, फिर क्या होगा n प्लस टू होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस टू होगा।
तो फैक्टोरियल वाला जो वीडियो बनाया है ना उसको आप देख लीजिएगा, तो वहां से आपको क्लियर समझ में आएगा कि फैक्टोरियल क्या है और वो किस प्रकार से वर्क करता है। ठीक है, उसको काफी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं हम लोग। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कि फैक्टोरियल किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हुआ आपका n+1 फैक्टोरियल, नीचे आ गया आपका n+1 r+1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपके पास क्या होगा, n+1 आएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो आपका हो जाएगा n+1 r+1। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसको तो सुधार देते हैं, ये आपका लिखा है फॉर्मूला में n+1 r+1। ठीक है, ये इस प्रकार से आएगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं क्या, n+1 r+1 बाय n+1। ठीक है, ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या हुआ कि आप इसके जगह पे, है ना, इसके जगह पे आप इसको लिख सकते हैं। ये इस प्रकार से क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, आप इसके जगह पे इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे, इस प्रॉपर्टीज को इसके जगह पे आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेनली जो आप 5 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं इसके, ये पांचों प्रॉपर्टीज क्या है, काफी ज्यादा यूजफुल होता है कॉम्बिनेशन में। आप जब भी इसको मतलब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको किस प्रकार से यूज करना है उसके बारे में बताएंगे, किस प्रकार से कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होता है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये जो 5 प्रॉपर्टीज है, पांचों प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है कि ये प्रॉपर्टीज का जो किस प्रकार से इस्तेमाल करना है। अब आते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से उसका जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करना है, उसके जो फॉर्मूले हैं उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपके पास क्या है, 10CR 10C5। ठीक है, पहला लेते हैं हम लोग, आपका 10C5 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लोग क्या जानते हैं कि NCR इसका तो क्या होता है, फैक्टोरियल n या फैक्टोरियल r फिर n माइनस फैक्टोरियल r। ये क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या लिखेंगे हम लोग, 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया आपका 5 फैक्टोरियल, और यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स अब लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। दैट मीन्स लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, 10 9 8 7 6 5, नीचे क्या है आपका 5 फैक्टोरियल है और यहाँ पे क्या है आपका 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, इसको क्या किए हम लोग, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर दिए, है ना। 9 10 10 से स्टार्ट हुआ तो 10 से और माइनस चलते गए तो आपके पास 5 फैक्टोरियल था, तो 5 फैक्टोरियल था। इसको क्या किए हम लोग, थोड़ा सा डिटेल्स इसको लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि 5 फैक्टोरियल, यहाँ से 5 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ऊपर क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे आपके पास है 5 फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स हो जाएगा 5 4 3 2, ये 1। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका क्या 10, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ से आपका हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पास कितना आ गया, 2 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 7 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 18 दूनी 36 गुना 7, इसको कीजिएगा तो 252 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस प्रकार से आपका ये काम कर रहा है। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है। आपको अगर फार्मूला पता है, ठीक है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 100C97 100C97। फॉर्मूला क्या होता है, NCR
फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इसी में क्या करेंगे हम लोग, इसको बैठाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 100 C 97, दैट मीन्स 100 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा आपका 97 फैक्टोरियल। आप दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आपका 3 फैक्टोरियल आपका आएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास अगर 100 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, यहाँ 98 हो जाएगा और यहाँ पर 97 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका 97 फैक्टोरियल और आपके पास यहाँ पे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 97 फैक्टोरियल यहाँ से 97 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं यहाँ पे 100 इंटू 99 इंटू 98, आपके पास नीचे कितना बचा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया 3 इंटू 2। अब यहाँ से 3 से 99 को माइनस कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा आपका 3 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, तो 8 है ना, तो 4 हो गया और यहाँ हो जाएगा 9। दैट मीन्स कितना आपको निकल कर आया 100 इंटू 33 इंटू 49। इन लोग को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 16 17 00 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इजी है, आप इसको 2-3 बार इसको जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से इसको बना लीजिएगा। इस एग्जाम्पल को करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या करना आपको प्रूव करना है कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 5c r इक्वल टू कितना होना चाहिए 31, इसका वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ भाई कि सिग्मा r इक्वल टू 1 to 5 5c r। ठीक है, अब इतना दिया हुआ है और जो सिग्मा को आप ब्रेक कीजिएगा, है ना, देन आपके पास जो रिजल्ट निकल के सामने आने वाला है क्या हो जाएगा 5c1 आएगा, फिर क्या होगा 5c2 आएगा, फिर क्या आएगा 5c3 आएगा, फिर आपके पास आएगा 5c4 आएगा और फिर आपके पास आएगा 5c5 आएगा। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है क्या होता है NCR, तो n फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला से क्या करेंगे, इसको सारे को ब्रेक करेंगे तो 5c1, तो 5c1 मतलब क्या हो जाएगा आपका कि फैक्टोरियल 5, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 1 आएगा और दोनों का जो माइनस होगा तो आपका आ जाएगा यहाँ फैक्टोरियल 4। अब फिर क्या है 5c2 है तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, है ना, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा और दोनों को माइनस कीजिएगा तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5c क्या है आपका पास 5c3, मतलब क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल यहाँ 5 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और उसके बाद माइनस कीजिएगा तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका क्या आ जाएगा 5c4, तो फैक्टोरियल 5 फिर 1 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 5 और यहाँ फैक्टोरियल 5, यहाँ फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है, का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी सारा डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फैक्टोरियल का जो अलग से जो वीडियो बनाए थे उसमें बताया था कि फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है। आपको 5 तक बता चुके हैं, उसका जो वैल्यू है निकाल के बता चुके हैं तो वैल्यू कितना आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम समझते हैं। आपके पास यहाँ दिया हुआ फैक्टोरियल 5, नीचे दिया है फैक्टोरियल 4, तो एक आगे बढ़ेंगे नहीं एक माइनस होगा तो फैक्टोरियल 5 एक माइनस हो गया, यहाँ फैक्टोरियल 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका फैक्टोरियल 4 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 कर देंगे, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, नीचे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2। आप यहाँ फिर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू फैक्टोरियल 4, नीचे क्या है आपका फैक्टोरियल 4 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 कैंसिल होगा तो आपका यहाँ पे 1 निकल के सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है,
3 से 3 कैंसिल हो गया, या फैक्टोरियल 3 से या फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, या फैक्टोरियल 4 से या फैक्टोरियल 4 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या आपके पास, ये देखिए फैक्टोरियल 2 है, ऊपर क्या है 4, तो 2 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 into 1 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 ही आएगा। ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ से भी 2 को यहाँ 4 कैंसिल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बच जाएगा। देन आप कैलकुलेट कीजिए लास्ट में, तो आपका 5 हो गया, यहाँ पे 5 into 2 करेंगे तो 10, 5 into 2 करेंगे तो 10, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा 5, 10, 15, 15, 25, 25, 30, 30 और 1 31, 31। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, काफी इजी है, आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हम लोग यूज अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था आपका दिया हुआ था सिग्मा, इतना सिग्मा क्या किया हम लोग ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला से क्या किए, इसको ब्रेक किए, ब्रेक करने के बाद आपका जो फैक्टोरियल वाला जो प्रॉपर्टीज होता है उसको यूज करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के लाए 31, जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास कि एवेल्यूएट करना है 25C22 माइनस 24C21। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इसके प्रॉपर्टीज कौन से लगने वाले हैं। जैसे कि अगर NCR प्लस NCR माइनस 1 इसका टू क्या होता है N+1 CR। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सॉल्यूशन, लेट N इक्वल टू का 24 लेते हैं, है ना, और R इक्वल टू क्या लेते हैं 22 लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा कि 24C22 प्लस 24C21 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25C22। ठीक है, 22 निकालना क्या है आपको 25C22 माइनस 24C21, 25C22। ठीक है, और आपके पास 20 माइनस 24C22, दैट मीन्स ये वाला पार्ट को क्या करें आप इधर ले जाएं, तो आपके पास क्या हो जाएगा 25C22 माइनस 24C22 इसका टू क्या आएगा आपके पास आएगा 24C21। ये तो निकालना था जो आपका आंसर होगा। काफी इजी, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है तो प्रॉपर्टीज के बेस पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफी इजी है, काफी सिंपल है, आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि आपको जब भी इसका वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।